आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज माघ मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यमदूत बोला कि हे वैश्य, मध्याह्न काल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्म समान होता है। रास्ता से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित बटोही जिनके गृह से अन्न जल करते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायं काल या किसी समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जीवन भर के इकट्ठे किए गए पुण्य को भी ले जाता है। अतिथि सेवा के बराबर कोई दूसरा संपत्ति नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला देदीप्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुड़ुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, दीर्घायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केसरी ध्वज से वैवस्त देव ने दया पूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मशास्त्र से सुनी है। हेमंत काल में ईंधन, ग्रीष्म ऋतु में जल देने वाले तथा सर्वदा अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो 6 महीने पर ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े वाणी, मन और शरीर से किए हुए पापों को प्रायश्चित नहीं करता, वह नरक भोगता है। और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता, गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति जो कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती, तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय अवश्य यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला प्राणी दूसरे का अन्न, पाक आदि को ग्रहण और भोजन करना छोड़ दे। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खा जाता है। हे वैश्य, मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करता है, उसके भीतरी तथा बाहरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितर तथा देवता उससे विमुख हो जाते हैं और वर नरक भोगकर पुलकस आदि चांडाल योनि में जन्म लेता है। जो लोग पर्वों में चलते हुए जल में स्नान करते हैं वे न बुरी गति को पाते हैं और न बुरी योनि में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुश्चिंताएं सदैव निष्फल होती है। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल पात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान है। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में जन्म नहीं लेता। हे वैश्यवर, सत्यवानी, मौनी, मधुर भाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अंधिदक, प्राणियों पर दया करने, दूसरे के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरे के धन को न चाहने वाले, इन तरह के लोग नरक नहीं भोगते। वे सदगति को प्राप्त होते हैं। दूसरे की बुराई करने वाले, पापी तथा उनका साथ देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, ऐसे कृतघ्न लोग के तीर्थ सेवन और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ऐसे प्राणी बहुत समय तक नरक को भोगते हैं।
जितेंद्रिय और जिताहारी तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में पान न करे, जीविका न करे, दान लेना और अधर्म की बिक्री छोड़ दे, ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। दुर्जरम पातकम तीर्थे दुर्जरश्च पतिग्रहा तीर्थेषु दुर्जरम सर्व तस्मात् स नरकम व्रजेत। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे